मसीह यीशु के बरकत और फतेहमंद नाम में आप सबको पास्टर आसिफ का सलाम। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के दिन के लिए, इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए, सारे वक्त के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में बख्शा। अब हम खुदा के पाक कलाम में से आज तिलावत करेंगे पुराने अहदनामे में से पैदाइश की किताब, उसका 5वां बाब, उसकी 1 से 3 आयतें मुकद्दसा। उसमें यूं मरकूम है, ये आदम का नसबनामा है। जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी शबीह पर बनाया, नर और नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी, और जिस रोज वो खल्क हुए उनका नाम आदम रखा। और आदम 130 बरस का था जब उसकी सूरत व शबीह का एक बेटा उसके यहाँ पैदा हुआ और उसने उसका नाम सैद रखा। खुदा के पाक कलाम पढ़े, सुने जाने, कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, ये आदम का नसबनामा है। यहूदियों के अंदर रवायत थी कि लोग अपने नसबनामे को बड़ा संभाल कर रखते थे, उसे प्रोमिनेंट करके, बल्कि अपने घरों में फ्रेम कर कर उनको लगाया जाता। उनके ऊपर उनके आबाओ अजदाद का नाम, उनके माँ बाप का नाम लिखा जाता था। अगर हम मत्ती की इंजील उसका पहला बाब पढ़े तो वहां पर यीशु मसीह का जो है नसबनामा लिखा हुआ है, और नसबनामे में उनके बाप, दादा, परदादा, उन सब के नाम दर्ज होते थे। लेकिन ये आदम का नसबनामा है, और ये लिखा है, ये आदम का नसबनामा है। जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी शबीह पर बनाया। जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया, आदम पहला इंसान है। आदम का मतलब है लाल मिट्टी से बना हुआ इंसान, और आदम को खुदा ने अपनी शबीह पर, अपनी मानद बनाया, क्योंकि आदम किसी माँ बाप के वसीला से पैदा नहीं हुआ। मेरे अजीजों, हम सब माँ बाप के मिलाप से पैदा होते हैं। हम सब माँ बाप के मिलने से, जब वो शादी के अटूट बंधन में बांधे जाते हैं, फिर उनकी औलाद होती है। लेकिन आदम को खुदा ने अपने हाथों से तरतीब दिया, मिट्टी का बनाकर उसके नथनों में दम फूका। और हम अगर देखें तो पैदाइश की किताब भी हमें ये बताती है। अगर हम उसकी पहले बाब में जाएं, उसके पहला बाब उसकी 26 आयत में लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाए, और वो आसमान और समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चुपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। यहाँ पर भी हमें पता चल रहा है कि खुदा ने आदम को अपनी सूरत पर, अपनी शबीह पर बनाया। आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पैदाइश 5वें बाब में भी लिखा है, और लिखा है, और शबीह पर बनाया, नर और नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी, और उनको बरकत दी। खुदा ने आदम को और हवा को बरकत दी और कहा कि बढ़ो, फलो और जमीन को ममूर और महकूम करो। और लिखा है, जिस रोज वो खल्क हुए उनका नाम आदम रखा। और आदम 130 बरस का था जब उसकी सूरत व शबीह का एक बेटा उसके यहाँ पैदा हुआ। फिर खुदा की सूरत पर उसका बेटा पैदा नहीं हुआ, बल्कि आदम की शबीह पर बाइबल मुकद्दस वाज़िया कर रही है, क्लियर कर रही है कि फिर उसकी शबीह पर उसको पैदा किया। हम सब भी अपने माँ बाप की शबीह पर पैदा होते हैं। आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लोग गलत इसको कोड करते हैं कि ये खुदा की शबीह पर बनाया गया है। आदम खुदा की शबीह पर सिर्फ बनाया गया, बाकी जितने इंसान बने वो अपने माँ बाप की शक्ल सूरत पर बनते। तभी जब बच्चा पैदा होता है तो नानका कहता है कि ये बच्चा मामू की तरह है, ये अपनी खाला की तरह है, ये बच्ची अपने मामू की जैसी है, अपनी खाला की जैसी है। और दाद का जो उसका होता है वो कहता है कि ये बच्चा चाचू की तरह है, ताया की तरह है, अपनी फूफो की तरह है, अपने दादा की तरह है, अपनी दादी की तरह है, क्योंकि इंसान एक दूसरे की शबीह पर पैदा होता है। जब यहाँ पर वाज़िया किया गया है कि जब सैद पैदा हुआ है
तो वो आदम की शबी पर, आदम की सूरत पर बनाया गया, पैदा हुआ। और ये जो है उसका बेटा है आदम का। जब काइन और हाबल के बाद उसका बेटा हुआ तो ये उसका बेटा कहलाया। और ये रास्तबाज है जिसने कोई गुनाह नहीं किया, और यही खुदा की चुनी हुई कौम है। इसकी नस्ल से आगे बहुत सारे फर्जंदे नरीना पैदा हुए, बहुत सारे बेटे, बहुत सारे सूरमा इस दुनिया में पैदा हुए। और आज हमें भी ये देखना है कि हम जो है किसकी सूरत पर है। जब हम उसे कबूल करते हैं, जब हम खुदा को दिल से कबूल कर लेते हैं, ईमान ले आते हैं यीशु मसीह पर, तो फिर हमें उस जैसा बनना जरूरी है। फिर हमारी शक्लें उस जैसी ना भी हों, हमारी हरकतें उस जैसी होनी चाहिए। हमारा चाल चलन, हमारा बोलना, हमारा उठना, हमारा बैठना, सब कुछ यीशु मसीह की मानद होना चाहिए, और उस जैसे हमारे काम भी होने चाहिए। ये खुदा की बख्शिश है, क्योंकि गलतियों के नाम पौलुस रसूल कहता है कि जो बपतिस्मा लेता है वो यीशु मसीह को पहन लेता है। जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो फिर हम यीशु मसीह की मानंद बन क्यों नहीं जाते? हमें यीशु मसीह की मानंद बनना जरूरी है। खुदावंद आप सबको, आपके घरानों को, आपके खानदानों को, आपकी कलीसिया को इस कलाम के वसीला से बरकत दे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।